सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे साहित्य सागर की जो पोयम का पोर्शन है उसका जो वह जन्मभूमि मेरा नाम का जो पोयम है हम आज उसे करने जा रहे हैं। इस पोयम को लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। और ये जो पोयम है ये बेसिकली इंडिया के बारे में है, भारत भूमि के बारे में है, जहाँ पे कवि भारत भूमि की तारीफ करते हुए उसे अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। और भारत भूमि में जो हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे हिमालय हो गया, सिंधु हो गया, गंगा यमुना सरस्वती हो गए, फिर इसके बाद श्री राम, श्री कृष्ण, सीता माता, गौतम बुद्ध, इन सब के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये जो पोयम है ये काफ़ी इजी सा पोयम है, मतलब इसका लैंग्वेज जो है वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन इस पोयम को समझने के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है बैकग्राउंड नॉलेज। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन एग्ज़ाम पर्पस से आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए। इसीलिए जब जब मैं इस पोयम को पढ़ाऊँगा तो इसका जो सिंपल मतलब निकलता है उसके साथ ही साथ हमें इसका जो बैकग्राउंड मतलब निकल रहा है वह भी हमें यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, अब इस पोयम में जैसे कि मैंने आपको कहा कि कवि क्या करते हैं कि अलग अलग नामों से भारत भूमि को संबोधित करते हैं। वह कभी उसे जन्मभूमि कहते हैं, तो कभी मातृभूमि कहते हैं, तो कभी पुण्य भूमि, तो कभी स्वर्ण भूमि, तो कभी धर्म भूमि, तो कभी कर्म भूमि, तो कभी युद्ध भूमि, तो कभी बुद्ध भूमि। तो अलग अलग नामों से यहाँ पे वह भारत भूमि को संबोधित कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह जन्मभूमि मेरी कविता में कवि ने भारत भूमि को किन किन नामों से संबोधित किया है। तो आपको ये लिखना होगा कि कभी वह जन्मभूमि कहते हैं, तो कभी मातृभूमि, तो कभी पुण्य भूमि, तो कभी स्वर्ण भूमि, कभी धर्म भूमि, तो कभी कर्म भूमि, कभी युद्ध भूमि, तो कभी बुद्ध भूमि। ठीक है, तो आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि भारत भूमि जो है वह मेरी जन्मभूमि है। अब जन्मभूमि क्या होता है? जन्मभूमि उस जगह को कहते हैं जहाँ पे आपका जन्म होता है। जैसे मेरी जन्मभूमि बिहार है, तो बिहार मेरा जन्मभूमि हुआ। तो जहाँ पे मेरा जन्म होता है वह उस आदमी का जन्मभूमि होता है। तो कवि कहते हैं कि मेरा जन्म भारत में हुआ, इसलिए मेरा जो जन्मभूमि है वह भारत है। वह मातृभूमि मेरी, और यही भारत देश मेरी मातृभूमि है। मातृभूमि का मतलब क्या होता है? मातृभूमि का मतलब होता है मदरलैंड। मदरलैंड इन द सेंस कि जहाँ पे कोई आदमी जन्म लेता है, जिस देश में वो रहता है, उस देश को वो अपनी माँ मानता है। इसीलिए लोग भारत भूमि को मातृभूमि भी कहते हैं, क्योंकि वह उसे अपनी माँ मानते हैं। और माँ का जहाँ पे जन्म होता है उसे मातृभूमि कहा जाता है। ठीक है, फिर है ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता है। अब यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बोला गया है, एक है एक्सट्रीम नॉर्थ एंड एक है एक्सट्रीम साउथ। तो वो यह कहते हैं कि नॉर्थ में, मतलब पूरी नॉर्थ नहीं, थोड़ा सा ईस्ट साइड वो हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो नॉर्थ में जो हिमालय है वो हमें देखने को मिलता है, और हिमालय इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि मानो वह आकाश चूम रहा है। और नीचे में साउथ के साइड में हमें सिंधु यानी कि समुद्र देखने को मिलता है। इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ऊपर में ऊंचा हिमालय है जो कि ऐसा लगता है कि मानो आकाश चूम रहा हो, और नीचे में सिंधु है यानी कि समुद्र है जो कि झूम रहा है। ठीक है, फिर गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग 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 पर चहर रही है। अब यहाँ पे वो यह कहते हैं कि नीचे में हमारे भारत देश में ही गंगा, यमुना और त्रिवेणी, ये अलग अलग नदियां हैं जो कि यहाँ पे लहर रही है। हमें गंगा भी देखने को मिलती है, हमें यमुना भी देखने को मिलती है। और त्रिवेणी क्या होता है? त्रिवेणी जब गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों को हम लोग साथ में त्रिवेणी कहते हैं। तो गंगा, यमुना और सरस्वती ये सबसे पवित्र नदियां मानी जाती है, और इसीलिए इन नदियों का लहरना, इन नदियों का भारत देश में बहना भारत की महानता को और बढ़ाता है। तो कवि यह कहते हैं कि हमें गंगा, यमुना और
त्रिवेणी यानी कि सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती नदियां भी मेरे देश में लहर रही है और जगमग छटा निराली पग पग पर चढ़ रही है। और मेरी भारत भूमि की जो छटा है वह इतनी निराली है कि वह पग पग पर मतलब हर हर जगह पे हमें वह दिखाई देती है। जगमग छटा निराली पग पग पर चढ़ रही है, इसका मतलब है एक सेकेंड। और मेरा जो भारत भूमि है वह इतना जगमगा रहा है, अलग अलग जगहों पे वह हमें जगमग दिखाई देता है, तो इसकी जो खूबसूरती है वह हमें पग पग पर दिखाई देती है। ठीक है, फिर वह कहते हैं वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। अब यहाँ पे वो भारत को फिर से पुण्य भूमि के नाम पर कहते हैं। पुण्य भूमि मतलब जहाँ पे पुण्य काम होते हैं। हमारे भारत भूमि में यह माना जाता है कि अगर आपने कितने ही पाप क्यों ना किए हों फिर भी आप प्रायश्चित कर सकते हैं, जबकि दूसरे जगहों पे क्या माना जाता है कि अगर आपने कोई भी पाप किया होगा तो डायरेक्ट आपको नर्क में ही भेजा जाएगा। तो इसीलिए पुण्य भूमि मतलब मेरी भारत भूमि इतनी पुण्य है, इतनी पवित्र है, इसीलिए उसे पुण्य भूमि के नाम पे भी कहा जाता है। और वह स्वर्ण भूमि मेरी। अब स्वर्ण भूमि का मतलब क्या है कि हमारे देश में हम जानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में इतना सोना था कि हम सबसे दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होते थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने वह सब कुछ हमसे छीन लिया। लेकिन फिर भी कवि यह मानते हैं कि भारत भूमि जो है वो अब भी स्वर्ण भूमि है। जो सोने की चिड़िया भारत भूमि को कहा जाता था वह भारत भूमि आज भी है। और फिर से वो इसी बात को दोहराते हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अब यहाँ पे वो यह कहते हैं कि भारत देश में अनेक झरने हैं जो कि भारत देश के विभिन्न विभिन्न पहाड़ों में हमें झरते हुए दिखाई देते हैं। भारत में अलग अलग पहाड़ है और उन पहाड़ों में हमें झरने दिखाई देते हैं और चिड़ियाँ चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। और उन्हीं पहाड़ों में जो वन होते हैं, उसी पहाड़ में जो जंगल होता है, उन जंगलों के पेड़ पर हमें चिड़ियाँ चहकती हुई दिखाई देती है। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। अब अमराइयाँ का मतलब क्या होता है? घाटी, जिसे हम लोग समुद्र, जिसे हम लोग वैली कहते हैं, कि दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है उसे अमराई कहा जाता है। तो भारत देश में जो अमराई है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वह घनी है। मतलब जो वैलीज है वो बहुत घने हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और उन्हीं पेड़ पर कोयल कूक कर रही है। ठीक है, फिर अब बहती मलय पवन है तन मन संवारती। अब मलय से क्या मतलब है? मलय का मतलब होता है मलय पहाड़। देखिए, मलय पहाड़ एक ऐसा जगह है भारत में जहाँ पे चंदन के लकड़ी उगता है। चंदन का जो लकड़ी होता है वह मलय पहाड़ में उगता है। तो जहाँ पे चंदन का लकड़ी उगता होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि चंदन खुद इतना महकता है, तो वहाँ पे उसका जंगल होगा वो कितना महकता है। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि बहती मलय पवन है, मतलब उस जंगल में, उस पहाड़ से एक पवन बहता है, हवा बहता है, और वह हवा जो सुगंधित हवा है वह जब हमारे पास आता है तो उससे जो हमारा तन मन है वह संवर जाता है। ठीक है, फिर से वह कहते हैं वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। अब वो यहाँ पे अलग से वो कहते हैं कि यह जो भारत देश है वो मेरी धर्म भूमि है और यही मेरी कर्म भूमि है। अब धर्म भूमि का मतलब जहाँ पे अनेकों धर्म हैं, जहाँ पे लोग धर्म करते हैं, तो इसीलिए इसे धर्म भूमि कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का जो सबसे प्राचीन धर्म है और धर्म का स्थापना भी जो है वह भी भारत देश में ही हुआ था। आज जितने भी धर्म हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारत देश को धर्म भूमि भी कहा जाता है। और कर्म भूमि मतलब
यह जो धर्म भूमि और कर्म भूमि है, इसका जो उल्लेख है वह महाभारत में हमें गीता में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने कर्म करने का जो संकेत दिया था, कर्म करने का जो ज्ञान दिया था, इसीलिए इस भारत भूमि को हम कर्म भूमि भी कहते हैं। ठीक है। फिर है वह जन्मभूमि मेरी व मातृभूमि, फिर से वो कहते हैं कि यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। अब है जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दया दिखाया। अब यहाँ पे वह श्री राम और सीता माता के जन्म के बारे में कहते हैं कि यह वही भारत भूमि है जहाँ पे रघुपति यानी कि श्री राम का जन्म हुआ था और सीता माता का जन्म हुआ था। यह वही भारत भूमि है जहाँ पे श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया था और अपनी वंशी बजाई थी और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था। मतलब यहाँ पे भारत भूमि की महानता के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान के अवतार भी यहीं पे हुए हैं। श्री राम ने भी यहीं पे जन्म लिया, सीता ने भी यहीं पे जन्म लिया, श्री कृष्ण ने भी यहीं पे जन्म लिया और इन सब ने हमारे भारत देश को और महान बनाया है। गौतम बुद्ध का भी यहीं पे जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत का सुयश, भारत का जो गौरव है, भारत की जो महानता है, उसे और बढ़ाया था। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। और गौतम बुद्ध ने जब अपना बौद्ध धर्म शुरू किया तो उन्होंने वहाँ पे नॉन वायलेंस, अहिंसा को लेकर सब लोगों में प्रचार किया और उन्होंने जग को दया दिखाई। मतलब पहले बहुत मार काट होता था, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वह भी बहुत इन मार काट में उनका वह शामिल होते थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने आकर दया किसे कहते हैं, प्रेम भाव किसे कहते हैं, यह चीज़ लोगों को दिखाई। वो कहते हैं वह युद्ध भूमि मेरी व बुद्ध भूमि मेरी। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट बोला गया है कि भारत भूमि जो है वह युद्ध भूमि भी है, क्योंकि यहाँ पे महाभारत रामायण जैसे युद्ध भी भारत भूमि में ही हुए हैं। लेकिन वहीं उल्टी तरफ भारत भूमि एक बुद्ध भूमि भी है। मतलब जो बुद्ध थे वह युद्ध का एकदम ऑपोजिट है। बुद्ध जो थे वह युद्ध को एकदम पसंद नहीं करते थे। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि दो ऑपोजिट फोर्सेस, एक युद्ध और एक बुद्ध, ये दोनों आपको सिर्फ भारत में ही दिखाई देगा। भारत ही वो भूमि है जहाँ पे महाभारत जैसा युद्ध भी हुआ और गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने यहाँ पे आकर शांति भी यहीं पे स्थापित की है। तो झगड़ा भी यहीं पे हुआ, शांति भी यहीं पे हुई। फिर से वह कहते हैं वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ओके, तो यही हमारा पोयम था, काफ़ी इजी सा पोयम था। इसमें एक कंसेप्ट जो कि मैं बताना भूल गया वो है यहाँ पे ये जो त्रिवेणी है। देखिए त्रिवेणी का मतलब होता है जब गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों को साथ में कहा जाता है तो हम उसे त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों को साथ में त्रिदेव कहा जाता है। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती इन तीनों को जैसे त्रिदेवियाँ कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों को त्रिवेणी कहा जाता है। अब ये जो गंगा, यमुना, सरस्वती है ये एक साथ में हमें प्रयागराज यानी कि जो पुराना इलाहाबाद था हमें वहाँ पे ये दिखाई देती है। और वहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ मतलब कहा जाता है कि वहाँ पे सरस्वती भी है, लेकिन देखने से हमें सिर्फ गंगा, यमुना भी हमें दिखाई देती है, सरस्वती हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि बलराम के श्राप के कारण सरस्वती नदी सूख चुकी है। अभी आपको सरस्वती नदी कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी, बस उसका उल्लेख शास्त्रों में है, वेदों में है। इसीलिए उसे माना जाता है कि वहाँ पे जहाँ पे प्रयागराज में जो संगम होता है वहाँ पे गंगा भी है, वहाँ पे यमुना भी है और वहाँ पे सरस्वती भी है। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको गंगा और यमुना ही दिखाई देगी, सरस्वती दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो यही एक कंसेप्ट था जो कि मुझे बताना था। अब ये पोयम पूरा हो चुका है, सो यहीं पे एंड करते हैं आज के लेक्चर को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।